संविधान के भाग हम लोग पिछले दिन देखे थे। मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, 4 फिर बढ़ाए गए थे और 12 अनुसूची हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग भाग के बारे में सीखे थे कि भाग है क्या। तो हमारे संविधान लिखने वाले ने कोशिश किया कि जितने भी प्रकार के विषय हैं, चाहे वो संघ सरकार हो, राज्य सरकार हो, नागरिकता हो, हमारे जो भी राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, जिसके बारे में हम कहें वो हमारा एक एक विषय बन जाए। और इस विषय को ही हम लोग मुख्य रूप से भाग के नाम से जानते हैं। और इन विषयों से रिलेटेड कई बात हुआ, उन्हीं बातों को हम लोग अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। और इसी में आपको समझाए थे कि संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे। वर्तमान समय में कुछ भाग ऐसे रहे जिनको जरूरत नहीं रहने के कारण हटाया भी गया और कुछ भाग नए जोड़े भी गए हैं। और वर्तमान समय में कुल भाग की संख्या 25 है। आपको भाग अगर कहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि 22, उसी में क ख लगते हुए हम लोग 25 तक वर्तमान समय में पहुंच गए हैं। अब आज के क्लास में आप सभी को भाग याद करना है। तो संविधान के भाग, इसमें हम लोग देखेंगे किस विषय को रखा गया है, भाग में कौन सा विषय है और विषय के बाद इसको कितने से कितने अनुच्छेद में हम लोग रखे हैं। ये 3 बात अभी सबको याद रखना है। तो आज के क्लास में हम उम्मीद करते हैं 22 भाग में 11 भाग सभी लड़के को टू द पॉइंट एकदम याद होना चाहिए। रेस्ट 11 भाग अगले क्लास में होगा। तो 22 भाग क्लियर हो गया। और जिन बच्चों को भाग क्लियर है, इसी भाग वाइज हमारा क्लास चलेगा। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इसी तरह का लगातार क्लास आपको बढ़ते जाएगा और उसमें सभी चीज आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो संविधान के भाग 1 की अगर बात करें, यहीं से प्रारंभ होगा आज का क्लास। और पूरी बात आप ध्यान दोगे, 1, भाग 2 और भाग 3। इसके बाद हम लोग देखेंगे भाग 4 तक अभी जस्ट याद होना चाहिए। सेकंड स्टेप में 8 और फिर 11 चले जाएंगे। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारे सभी विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और भाग को एकदम ठीक से समझिए। आपको समझाए थे कि चाहे भाग 1 हो, चाहे अनुसूची 1 हो, चाहे अनुच्छेद 1 हो, सभी में एक ही चीज है, संघ एवं राज्य का वर्णन है। और इसी को भाग 1 में भी रखा गया है। भाग 1 के अंतर्गत संघ के बारे में, राज्यों के गठन के बारे में, राज्यों का फिर से कैसे 2 राज्य में विभाजन हो सकता है, उसके बारे में ये सभी भाग 1 में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। आपको बताए थे कि हमारा पहला अनुच्छेद ही डायरेक्ट कहता है, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। ये हमारा पहला अनुच्छेद है। धीरे धीरे सभी अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है हम लोग एक साथ करेंगे भी। तो अभी आप सब लोग ध्यान दीजिए। इसमें पहला भाग सब लोग का क्लियर हो गया। संघ और राज्य की चर्चा हमारे पहला भाग में है। अनुसूची भी पहला में यही चीज चर्चा है, अनुच्छेद भी पहला में यही चर्चा है। तो संघ और राज्य का वर्णन, देश का वर्णन, ये सभी चीज हमारे पहला भाग में वर्णित किया गया है। दूसरा नंबर हम लोग जरा ध्यान दें। जब हम दूसरा नंबर भाग पे चलेंगे तो इस देश में रहने वाले लोग कौन हो सकते हैं, उनके नागरिकता का वर्णन किया गया है। और इसीलिए दूसरा भाग में हम लोग को नागरिकता पढ़ना है। कौन भारत के नागरिक होंगे, कौन नहीं होंगे, ये अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में वर्णन किया गया है। जब हम कहेंगे अनुच्छेद नागरिकता के लिए तो कहना कि सर समझ गए, 5 मिला करके एक एक करके सभी नागरिक को डिफाइन किया गया है। 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। तीसरा नंबर हम लोग जरा ध्यान दें। तो थर्ड नंबर हम लोग जब भाग पे आते हैं तो तीसरा भाग में जो नागरिक हैं, इनके मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है। मूल अधिकार की बात की गई है कि जो हमारे नागरिक हैं, उन नागरिकों को अपना कुछ अधिकार होगा और उस अधिकार के अंतर्गत ही वे कोई भी हमारे शासन प्रशासन उनको ठीक ठाक करेंगे। इनके कभी भी इस अधिकार का हनन नहीं करेंगे। और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में नागरिकों के मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। जब हम भाग 4 में आएंगे तो राज्यों को ये नीति बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, कैसे सभी हमारे भारत के वासी को आप बढ़िया से रख सकते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। इसीलिए उनको नीति निदेशक तत्व एक कैसे बढ़िया ढंग से पूरे शासन प्रशासन करेंगे, इसकी चर्चा हमारे भाग 4 में किया गया है। और ये हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका वर्णन है। शुरू में 4 सीधा सीधा था, लेकिन बाद में 4A या 4क के रूप में नागरिकों के भी कुछ मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है कि आप नागरिक हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है। और इस मौलिक कर्तव्य को हम लोग यही 51क के अंतर्गत हम लोग शामिल कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह बाद में जोड़ा गया है हमारे संविधान के 42वें संशोधन से 1976 में। ये आपसे पूछा जाएगा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है।
अभी अब एक बार बोलेंगे अनुच्छेद तो अभी ध्यान में केवल हल्का रखना है, आज भाग एकदम ठीक कर लीजिए। अनुच्छेद नहीं भी ठीक है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब तेजी में सभी लोग सुने, हम प्रयास करेंगे 4 भाग एकदम आपका क्लियर हो जाए। भाग 1 में देश के अंतर्गत संघ का निर्माण और राज्य का वर्णन किया गया है। भाग 2 में यहां रहने वाले लोगों के नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 में यहां रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 4 में यहां रहने वाले लोगों के लिए जो नीतियां बनेगी, नीति निदेशक तत्व का वर्णन किया गया है। और 4 में इन नागरिकों का भी कुछ कर्तव्य है, केवल राज्य का ही कर्तव्य नहीं, इसीलिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। एक बार और सुन लीजिएगा तो आपको ये 4 एकदम लगेगा कि सर ये दिमाग में हमारा घूमने लगा। ये जिस बच्चे का भाग घूमने लग गया उनका पॉलिटी जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी इसी का खेल है। हम एक एक करके पढ़ाएंगे, पहले भाग 1, फिर भाग 2, फिर भाग 3, इसी प्रकार 22 भाग पढ़ लेंगे, पॉलिटी आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा। उसी में जितने अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों की भी चर्चा वहां हो जाएगी। तो एक बार लास्ट सुन ले, पहला नंबर देश बनाओ, दूसरा वहां के नागरिक बनाओ, तीसरा नागरिकों को कुछ अपना अधिकार दो, और चौथा राज्य और केंद्र उसके लिए कुछ नीति बनाए, नीति निदेशक तत्व होगा, और चौथा के क्रम में मौलिक कर्तव्य होगा नागरिकों का। तो हम समझते हैं कि इसको हटा के एक बार अब आपको बोलेंगे तो एकदम याद हो जाएगा। 4 भाग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और चौथा के क, ये सभी बच्चे को याद हो जाएगा। पहला भाग में संघ और राज्य का वर्णन है, दूसरा भाग में नागरिकता का वर्णन है, तीसरा भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार की चर्चा है, चौथा भाग में राज्य के या राज्य कहने का सेंस केंद्र और राज्य दोनों है, नीति निदेशक तत्व का चर्चा है, और चौथा के क में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। चौथा का क हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ये दिमाग में आपका सेट चाहिए। पहले एक बार और सुन लो, संघ और राज्य का वर्णन, नागरिकता का वर्णन, मौलिक अधिकार का वर्णन, नीति निदेशक तत्व का वर्णन, मौलिक कर्तव्य का वर्णन। अगर याद हो गया ये चारों तो ओके लिखे, ये 4 एकदम ओके है हमारा। एक एक करके 22 तक तुम्हें पहुंचना है और सब बच्चे पहुंच जाओगे। यही तय कर देगा पॉलिटी कितना बढ़िया आपका होगा। संघ और राज्य, नागरिक, नागरिकों के अधिकार, इसके बाद नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। बहुत बढ़िया, देखिए सभी बच्चे का ओके है। अब हम मान के चल रहे हैं कि सभी लोगों का ये 4 तक एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग यहां से जो चलेंगे ये भाग 5, 6, 7 और 8 एक साथ चलेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए 5, 6, 7, 8 कैसे समझना है। अब हम लोग 2 तरह की व्यवस्था किए हैं। एक को हम लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार होंगे, एक केंद्र के बारे में, संघ के बारे में, एक मेन संघीय सरकार की चर्चा है। दूसरा नंबर हम लोग देखें राज्य की बात चल रही है। फिर देखें शुरू में राज्य को भी 3 भाग क, ख, ग में बांटा गया था। शुरुआत में राज्य भी क, ख, ग में बांटा गया था और राज्य को ही, कई राज्य को केंद्र शासित राज्य किया गया था। यानी राज्य 3 प्रकार के थे। एक अपना स्वतंत्र राज्य, एक राज्यों में ही क, ख, ग बांट करके थे, और कुछ राज्य थे जो केंद्र शासित थे, केंद्र द्वारा शासन चलते थे। और इसीलिए बस हो गया, केंद्र या संघ की चर्चा 5वें भाग में है, राज्य की चर्चा 6ठे भाग में है, राज्यों के क, ख, ग जो बांटे इसकी चर्चा 7वें भाग में है, और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा जिसको संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं, ये संघ राज्य क्षेत्र की जो चर्चा है ये 8वें भाग में है। तो अब हम लोग देखें, ये आपका मेन रूप से भाग 8 तक अभी एक बार और सुना देंगे तो देखिए सभी का क्लियर हो जाएगा। आपको एक बार फिर से बोले एकदम याद, पहला भाग में सभी को याद है संघ और राज्य की चर्चा, दूसरे भाग में नागरिकता की चर्चा, जब हम तीसरे भाग की ओर आ गए तो नागरिकों के मौलिक अधिकार की चर्चा, चौथे भाग में आ गए तो राज्य के नीति निदेशक तत्व की चर्चा, और चौथा के क में जब आ गए तो ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की चर्चा। इतनी बात अभी हम लोग सुन चुके। अब नेक्स्ट हम लोग 5वां नंबर से जरा ध्यान देंगे। अब 5वां नंबर जो भाग है, इसमें जो विषय की बात चल रहा है, इसमें संघ की चर्चा चल रही है, यूनियन की चर्चा चल रही है। और ये हम लोग देखें संघ के बाद जब 6ठा नंबर आए तो इसमें राज्य की चर्चा चल रही है। 7वां भाग में आए तो राज्यों के अ, ब, स या क, ख, ग जो समूह थे इसकी चर्चा की गई है। और 8वां नंबर संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। तो अब आपको एक बार बोलेंगे तो एकदम लाइन आपका क्लियर हो जाएगा, लगेगा कि हाँ एकदम ठीक ठाक हो गया। संघ के अंतर्गत अब जितनी बातें हैं, आपने अभी सुना कि 36 से लेके 51 तक हमारा नीति निदेशक तत्व है, इसीलिए 52 से लेके 151 अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 52 से 151 काफी लंबा संघ क्षेत्र के बारे में पूरा डिटेल चर्चा किया गया है। यानी इसी अनुच्छेद में संघीय जो ढांचा देख रहे हैं इसकी पूरी चर्चा आपको मिलेगी। जब हम यहां पे आएंगे तो राज्य के बारे में भी डिटेल 152 से लेके 237 अनुच्छेद तक चर्चा है, और अबस जो समूह देख रहे हैं ये 238 अनुच्छेद में इसकी चर्चा है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, कौन बनेगा, कैसे बनेगा, कौन हटेगा, ये जो संघ राज्य क्षेत्र आप देख रहे हैं ये 239 से 242 तक इसकी चर्चा की गई।
यानी अनुच्छेद में ज्यादा सेक्शन यहीं पे आ गया है। और अब आपको अभी तो अनुच्छेद पर मैं बहुत ध्यान नहीं दिला रहा हूं, लेकिन अब थोड़ी सी बात समझिए। हम अपने संविधान के भाग 7 जो अभी सुन रहे हैं, जिसमें राज्यों को अ, ब और श के रूप में हम लोग विभाजित किए हैं, इसको हम लोग 7वां नंबर भाग को हम 7वें संशोधन से समाप्त कर दिए। इसकी अब जरूरत ही नहीं रही, इसीलिए हमारे संविधान का 7वां भाग अब समाप्त हो चुका है। और 7वां भाग को कब समाप्त किए? तो 1956 के 7वें संशोधन से समाप्त की। दोनों बात ध्यान रखोगे, राज्यों का पुनर्गठन की बात 56 में हुई थी और उसमें इस समूह की बात हम लोग समाप्त कर दिए, और इसीलिए भाग 7 अब नहीं है। भाग 7 को हम लोग 7वें संशोधन से समाप्त कर दिए 1956 में। याद करना कितना आसान है, एक बार सुनो तो लगेगा कि सर एकदम याद हो गया। जब हम 4 के बाद 5वां नंबर चलेंगे तो संघ क्षेत्र की चर्चा होगी, 6ठा में राज्य क्षेत्र की चर्चा होगी, 7वां में राज्यों के अ, ब, श की चर्चा होगी। लेकिन 7वें भाग को हम लोग 1956 के 7वें संशोधन से समाप्त कर दिए, अब ये नहीं रहा। और 8वां नंबर में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है, केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, जो 239 से 242 अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है। अब एक बार 8 तक पहुंच रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे एकदम लगातार चलेंगे। 1 2 3 4, 4 का क, फिर इसके बाद आए 5 6 7 8। ये चारों एक साथ सोचिए, ये चारों एक साथ सोचिए। अब देखिए कितना बढ़िया से अभी हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम याद हो गया। पहला भाग में संघ राज्य का वर्णन, दूसरा भाग में नागरिकता का वर्णन, तीसरा भाग में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य नहीं अधिकार है, यहाँ मौलिक अधिकार का वर्णन, चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन, और चौथा के क में नागरिकों के मूल कर्तव्य का वर्णन, 5वां संघ क्षेत्र का वर्णन, 6ठा राज्य क्षेत्र का वर्णन, 7वां भाग अब नहीं रहा, और 8वां में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। ये पूरा का पूरा संघ राज्य का अवश्य समाप्त हो गया, और 8वां में संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। पहले ये बताओ, 8 भाग एकदम बिना देखे कोई बच्चे लिख सकते हो तो ओके लिख दीजिए कि 8 भाग मेरा एकदम कंप्लीट है, बिना देखे लिख सकते हैं। देखिए रजनीश जी एकदम बिना देखे लिखने के लिए ओके लिख दिए हैं, वेरी गुड। और भी कई बच्चे लगातार देख रहे हैं, सोनू जी, एस के वर्मा जी एकदम लगातार, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 8 तक बिना देखे सब लोग लिख दो। ये देखो क्वालिटी ठीक करना है तो बस एक ही है, 22 भाग तक एकदम क्लियर कीजिए। सूरज जी भी एकदम क्लियर लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब 3 भाग अभी और चले, और 3 भाग के बाद लास्ट रिवीजन फिर एक बार होगा। इतना को बिना देखे एकदम पचाओ, और तब 11 भाग आज कंप्लीट। अगले दिन में 12 से लेकर 22 तक एक बार होगा, और जो लड़का बिना देखे भाग 1 से भाग 22 तक अगर लिख देगा तो क्वालिटी उससे नहीं छूटेगा, क्वालिटी एकदम लगेगा कि जबरदस्त मेरा होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसमें अब हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8वां नंबर तक हम लोग कर लिए। 9वां नंबर हम लोग देखे, इसमें ग्राम पंचायत की चर्चा की है। 9वां भाग में ग्राम पंचायत की चर्चा की, लेकिन इसमें बहुत डिटेल हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में ही लिखे, नगर प्रशासन की चर्चा नहीं की गई थी। और आपको याद है कि वो दोनों को 11वीं और 12वीं अनुसूची में हम लोग डाले थे बाद में संशोधन के द्वारा, और इसीलिए हम लोग बाद में 9वां के क देते हुए हम लोग अलग से नगर पालिका के बारे में हम लोग इसमें ऐड किए। ये 9वां ही है कि जब ग्राम पंचायत है तो नगर पालिका इसी में होगा। इसी तरह से 9वां के ख देते हुए हम लोग सहकारिता को भी ऐड कर दिए। सहकारिता माने कई व्यक्ति मिलकर जो कोऑपरेटिव चलाएंगे, जैसे सुधा डेयरी, अमूल डेयरी, ये सब में कोऑपरेटिव चलता है। उसके क्या नियम कानून होंगे, कौन अध्यक्ष चुने जाएंगे, कैसे चुने जाएंगे, इसीलिए हम लोग 9वां के ख में सहकारिता का पूरा चर्चा किए। तो जब हम 9 बोलेंगे तो आपको याद रखना है कि गांव के मुखिया में, नगर में, कोऑपरेटिव में हमें खड़ा नहीं होना है। तुमको जब हम बोले कि बोलो गांव में, गांव पंचायत में, मुखिया में, नगर में, वार्ड में खड़ा होगे, तुम कहोगे नो नो नो, खड़ा नहीं होंगे, नो होगे। यानी 9 जब कोई तुमको बोले कि भाग 9 तो कहना हो नो, पंचायत में खड़ा नहीं होंगे, नगर में खड़ा नहीं होंगे, और हम सहकारिता कोऑपरेटिव में खड़ा नहीं होंगे, हम डायरेक्ट वाला इससे हाई पद पर जाएंगे, ये मुखिया सुखिया में नहीं खड़ा होंगे, इसीलिए नो याद रखेगा। तो 9 परमानेंट सबको याद हो। और ये पंचायत की चर्चा 243वें अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, इसी का क ख लगा के हम लोग संशोधन से इसको आगे किए हैं। तो 9वां नंबर सबको क्लियर हो गया। 10वां नंबर हम लोग देखें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की चर्चा की गई है, और इसके बारे में वर्णन हमारे अनुच्छेद 244 में है। तो 9वां 10वां आपने देख लिया, 9वां तो समझ ही गए। 10वां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 244 में है। और 11वां नंबर ये मेन है, संघ और राज्य दोनों मिला के उसके संबंध कैसे होंगे। विषयों का बंटवारा वाला जैसे उधर पढ़े थे, तो इसमें संघ और राज्य के संबंध की चर्चा हमारे 11वां नंबर अनुभाग में किया गया है, संघ राज्य संबंध की चर्चा, और ये 245 अनुच्छेद से 263 अनुच्छेद तक है। तो अब जरा एक बार सुनिए तो देखिए कितना बढ़िया से आपको याद हो जाएगा
जब हम बोले नौवां भाग, तो आप कहना कि नो नो, और नो का मतलब कहना कि पंचायत में, नगर में, कोऑपरेटिव सहकारी में हम खड़ा नहीं होंगे। नो, हम ऊपर का सोचते हैं। नौवां भाग सबको क्लियर हो गया। 10वां जब हम बोलेंगे तो उधर याद करना, जब तुम अनुसूची पढ़ रहे थे तो उसमें सबको याद होगा, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का वर्णन था, और इधर 10वें भाग में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का वर्णन है। तो अब आपको भाग कहे तो आपको ध्यान कैसे रखना है? जैसे ही अनुसूची कहेंगे तो आपको याद रखना है कि जब कोई नेताजी इलेक्शन में खड़ा होते हैं, लंबे चौड़े भाषण देते हैं कि हम अनुसूचित जाति को ऐसे करेंगे, जनजाति को ऐसे करेंगे, और खूब बेचारे सीधे साधे को ठग करके और भाग जाते हैं। 5 साल बाद सीधे भेंट होते हैं, और जब अच्छा से भाग गए, 2 बार जीत गए, तो 10 साल तक के लिए भाग जाते हैं। तो भागने कहेंगे तो कहना कि जी समझ गए, वोट लेके भागने वाला तो 10 साल बाद आएगा। अनुसूची कहेंगे तो कहना कि जी समझ गए, तब 5 साल में नेताजी भेंट होगी। 5वें अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति का चर्चा है, और भाग गया तो 10 साल में भेंट होगा। 10वें भाग में अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन है। दोनों बात हमें लगता है आपको अनुसूची और भाग दोनों जोड़ने आगे। जब कहेगा अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र, कहना सर एकदम याद है, जीत के भाग गया, इसको कोई विकास नहीं करता। अनुसूची में 5 साल के लिए, अब भाग गया तो 10 साल के लिए। और 11वां नंबर तो सबको याद हो जाएगा। एक एक करके दोनों लोग का हिसाब किताब है। संघ और राज्य के संबंध का वर्णन 11वें भाग में किया गया है। तो 11वें भाग में संघ और राज्य के संबंध का वर्णन 11वें भाग में किया गया है। अब 2 बार बोलेंगे, देखते हैं हमारे कितने बच्चे एकदम हिट हो गए। हमारे संविधान में 22 भाग है। बिना देखे, देखो यही सब में दुख है, लड़के यही सब ठीक नहीं करते और कहेगा पॉलिटिक्स ठीक नहीं हुआ। जो जिन लोगों का ये सब सही होते जाएगा, पॉलिटिक्स क्रम से अपने सही हो जाएगा। तो हमारे 22 भाग में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक बार समझाए, फिर चौथा के क कर दी। ये एक बार सोचना है, कॉपी में अपने से लिखना है, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां एक बार सोचना है, और फिर 9वां, 10वां, 11वां। आज के क्लास में हम इतनी बातों को एक बार बोलते हैं, देखिए याद है कि नहीं। पहला संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, दूसरा नागरिकता का वर्णन, तीसरा मौलिक अधिकार का वर्णन, चौथा नीति निदेशक तत्व का वर्णन, और चौथा के क्रम में मौलिक कर्तव्य का वर्णन। जब हम 5वां चले तो आप सभी को याद हो गया, संघ क्षेत्र का वर्णन, राज्य क्षेत्र का वर्णन, और ये अवश्य था जो 7वें संशोधन से 56 में समाप्त हो गया। और 8वां जब हम चले तो संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन यानी केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। 9वां जब चले तो 9वां में 9 पंचायत के बारे में वर्णन, 9वां के क में नगर निकाय के बारे में वर्णन, और 9वां के ख में हम लोग देखे कोऑपरेटिव सहकारिता का वर्णन। जब 10 चले तो हम लोग देखे कि भाग गया तो 10 साल बाद आएंगे नेताजी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन, और एक एक करके दोनों चीज क्लियर हो गया। यानी 11वें भाग में संघ और राज्य के संबंध का वर्णन किया गया। एक बार और लास्ट चलेंगे, 11 का 11 एकदम सभी बच्चे को अपने से लिखना है कॉपी पे 3 बार, और तब 11 भाग क्लियर। 22 को फिर एक बार 2 बार लिख दोगे, तब पॉलिटी पढ़ने में मन लगने लगे। पॉलिटी में यही सब बातें मन लगने से आपको रोकता है। अब जरा एक बार लास्ट सुन लीजिए। पहला देश बना, दूसरा नागरिक बने, तीसरा उनके अधिकार मिले, चौथा उनके लिए नीतियां बने, और चौथा के क्रम में उनके लिए कर्तव्य निर्धारित किया गया। 5वां नंबर हम लोग देखे कि संघ क्षेत्र का वर्णन, 6ठा नंबर हम लोग देखे राज्य क्षेत्र का वर्णन, 7वां हम लोग देखे कि इसको हटा दिया गया, 8वां नंबर देखे केंद्र राज्य क्षेत्र का वर्णन मतलब केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन, 9वां नंबर देखे कि 9 पंचायत का वर्णन, 9वां के क में नगर निकाय का वर्णन, और 9वां के ख में सहकारिता का वर्णन। 10वां का मतलब है भाग गया, और भाग गया तो आपको याद है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हम लोग क्षेत्र का वर्णन किए, और एक एक करके हिसाब एकदम एक एक केंद्र और राज्य के संबंध का वर्णन किया गया है। 11 भाग कोई बच्चे बिना देखे नॉनस्टॉप लिख सकते हो तो जल्दी जल्दी एकदम ओके लिख दीजिए, बिना देखे। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम बिना देखे लिखना है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले दिन हम पूछेंगे और उधर से आपको सुनाना है। 11 भाग एकदम दिमाग में आ जाएगा, तब लगेगा कि हाँ सर अब क्लियर हो गया। अगले दिन 12 से 22 चलेगा। ये पचना चाहिए, एक ही दिन में 22 होगा तो अनपच हो जाएगा। एकदम लगना चाहिए कि बस और बस इतना क्लियर। 22 भाग सिलेबस भी समझ गए, एक एक भाग करते पढ़ेंगे, 22 खत्म, पॉलिटी खत्म। अब एकदम नहीं भूलेंगे, जो लोग मन में सही में 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो सही में नहीं भूलेंगे और एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, इतना पूरा याद करके एकदम रखिएगा, और तब हम लोग फिर आगे की ओर चलेंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो आज का क्लास यहीं तक।